Hello everyone. So today we'll discuss how to connect the JDBC with the JSP. Okay. जैसे हमने सर्वलेट में सीखा था वैसे JSP में भी सेम ही है. First of all, we have to create the database, then create a table. Okay. Then once this work is finished, then we will write the coding in the NetBeans. NetBeans में अपने को कोडिंग लिखना है. ओके, क्लियर है? लेट्स स्टार्ट. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जैसे हम जनरली कर रहे वेब एप्लीकेशन दिस. देन मैंने नाम दिया रजिस्ट्रेशन. ओके, प्रोजेक्ट नेम रजिस्ट्रेशन JSP. देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन फिनिश. ओके, वेब पेज. देन पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लाइब्रेरी में जाओ. SQL के साथ कनेक्ट करना है तो जार फाइल पहले ऐड कर दो. ओके, SQL जार फाइल, माई SQL कनेक्टर जार फाइल को मैंने ऐड कर दिया लाइब्रेरी में. ख़त्म. उसके बाद हमें लॉगिन सर्वलेट बनाना है. तो लॉगिन JSP लॉगिन पेज बनाना है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है. तो क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन पेज के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 4 फील्ड का जरूरत है. एक टेबल है लॉगिन टेबल, जो सर्वलेट में भी हमने किया था प्रैक्टिकल में. एक लॉगिन DB टेबल है, डेटाबेस है, उसमें एक टेबल है यूजर, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड कंट्री, ऐसा 4 फील्ड दिया गया है. आपको इसी में डेटा एंट्री करना है. ओके, रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? न्यू यूजर, तो डेटा हम देंगे और दैट विल बी सेव इन योर टेबल. ये हम करेंगे. ओके, क्लियर हो गया? इसका जो स्क्रिप्ट है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे ले सकते हो. देन HTML डिजाइन. सो इसमें 4 फील्ड है. पहले हमें 4 इंटरफेस बनाना पड़ेगा. क्लियर है ना? देन क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा. ओके, ओके, देखो मैंने इसमें फॉर्म डिजाइन कर दिया है. क्या लिखा मैंने? फॉर्म एक्शन इक्वल टू रजिस्टर डॉट JSP. जैसे हमें एक पेज बनाना है रजिस्ट्रेशन, उसका हेडिंग दे दिया, एंटर यूजर नेम, देन पासवर्ड, री एंटर द पासवर्ड, ईमेल एंड कंट्री. जैसे टेबल था उसको देख देख कर हमने ये कोडिंग कर दिया. ओके, ये हमारा इंडेक्स फाइल कंप्लीट हो गया. उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर JSP फाइल भी बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेब पेज में राइट क्लिक करके न्यू JSP ऐड करना पड़ेगा. ओके, देन हमारा जो पेज उसी में दिया है इंडेक्स में, वही इसमें भी देना पड़ेगा. क्लियर है? ठीक है. देन JSP फाइल बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सिंटैक्स, देन फिनिश. ये बन गया. देखो, उसी में हमें कोडिंग अभी लिखना पड़ेगा. ठीक है, कहाँ पे? ये बॉडी पार्ट में हमें लिखना पड़ेगा. सेम प्रोसेस इसमें भी हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके सारे वैल्यू लेकर आएंगे. ओके, देन एक डेटाबेस का कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे. कनेक्शन पहले क्लास डॉट फॉर नेम, देन हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ओके, उस एस्टेब्लिश करेंगे. देन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम डेटा इंसर्ट करेंगे. समझ में आया ना? सो दीज आर द स्टेप यू हैव टू फॉलो फाइल क्रिएटिंग ए डेटाबेस. हमेशा चाहे सर्वलेट हो, JSP हो या हमारा EJB, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर हो गया? ओके, अभी देखो मैंने क्या किया. अभी देखो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके चारों जितना फील्ड मेरा उसी में था, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, ईमेल एंड कंट्री लेकर आ गई. ओके, अगर हमारा पासवर्ड मतलब जो अभी हम दे रहे पासवर्ड 1 एंड पासवर्ड 2 दोनों इक्वल हुआ तो ही, अगर री एंट्री पासवर्ड के साथ ओरिजिनल पासवर्ड इक्वल हुआ तो ही हमारा, देखो 4 स्टेप, क्लास डॉट फॉर नेम, देन कनेक्शन ऑब्जेक्ट, देन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इतना अपना होना ही चाहिए. ओके, इंसर्ट के लिए. तो इसी में देखो कनेक्शन में क्या क्या हमारा पैरामीटर क्या था? URL. ऑब्जेक्टिव में भी ये मैंने दिया था URL. उसके बाद इसमें क्या आएगा? यूजर नेम. मेरा यूजर नेम क्या है? रूट MySQL का.
एंड देन पासवर्ड किया मैंने, दिया एडमिन। तो आपने जो दिया होगा उसी को आपको देना पड़ेगा। देन मैंने क्या किया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक बना, इंसर्ट इनटू, जितना फील्ड है, जितना आप इधर देखो मैंने कितना लिया है यूजर से डेटा, 1 2 3 4 5। ओके, तो मैंने डेटा जो 4 दिया मैंने, एक यूजर नेम में डाल रही हूँ, पासवर्ड 1, एक ही पासवर्ड, 2 जरूरत नहीं है ना। देन ईमेल में एक डाल रही हूँ एंड सिटी में डाल रही हूँ, 4 मैंने इसलिए फील्ड दिया है। ठीक है, तो 4 फील्ड दिया, हमें 4 डेटा हम डाल देंगे। देन एग्जीक्यूट अपडेट, ये भी ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आता है, टू एग्जीक्यूट एनी क्वेरी एग्जीक्यूट अपडेट स्टेटमेंट इज यूज, फंक्शन इज यूज, इंपॉर्टेंट है। देन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अगर अगर फेल हुआ तो क्या होगा, देखो इंक्लूड एक्शन टैग यूज किया है, स्क्रिप्टलेट बंद करके एक्शन टैग मैंने यूज किया। ठीक है, अगर उसके बाद क्या होगा, अगर जब भी टाइप मिसमैच हो गया या पासवर्ड मिसमैच हुआ तो भी हमारा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML में रह जाएगा। 2 बार इंक्लूड दिया, एक तो रजिस्ट्रेशन फेल हुआ, इधर से अगर कुछ डेटा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी होगा, इधर से भी हमारा, अगर मैंने सेम उसी में से जो अगर पासवर्ड पास टू दोनों हमने इफ इधर से शुरू किया था ना, पास 1 एंड पास 2, अगर मिसमैच हो गया तो भी हमारा सेम पेज में ही रहेगा, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML में। 2 चीज़, एक ये केस में हो सकता है, ये फर्स्ट केस में भी हो सकता है, इसलिए 2 बार इंक्लूड मैंने दिया, दैट इज योर एक्शन टैग। क्लियर हो गया। तो इसी में से जो मैंने ये जो आज का प्रैक्टिकल के बाद आप डेटाबेस कनेक्शन क्लियर हो जाओगे, एक्शन टैग मैंने बता दिया है, तो इसी को बेस करके आप देखो फॉरवर्ड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको इसको बेस कर एक छोटा सा आप एक आपका पेज, वेब पेज डिजाइन कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। डेटाबेस कनेक्शन आपको आ गया। ओके, तो आप इजीली आप डेटाबेस डिजाइन, आपका जो वेबसाइट है एक छोटा सा आप डिजाइन कर सकते हो। देखो उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव कर दो, देन रन इट। ओके, देन एंटर योर नेम, मैंने कुछ भी नाम दे रही हूँ, पासवर्ड AAA मैंने लिया, ईमेल आपको कुछ भी आप ईमेल दे सकते हो। एंड कंट्री नेम, क्लियर है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर आप गलत दे रहे हो तो क्या होगा, तो वह पासवर्ड मिसमैच आया, देन एज इट इज सेम पेज में ही रह गया। ओके, तो ये बेस करके आप इजीली आप एक आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइन भी बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख लेना। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर ओल्ड देन मेरे चैनल में बने रहना, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।